कलीसिया सुप्रभात। Thank you very much for coming this morning. धन्यवाद आप सुबह यहाँ पर होने के लिए Before me, और मेरे सामने बैठने के लिए आकर के। you're coming before me. हाँ, मेरे सामने आने के लिए, मेरे से पहले आने के लिए, सॉरी। And I welcome all our brothers here in Christ. और मैं अपने सभी भाइयों का स्वागत करता हूँ Thank यहाँ you for पर। coming in this church. धन्यवाद इस संगति में आने के लिए। Let me tell you, this is a wonderful and blessed church. और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा और आशीषित कलीसिया है। For me personally, this church has been a blessing. और व्यक्तिगत रूप से ये कलीसिया मेरे लिए एक आशीष का कारण हुई है। So we hope you come every Sunday meet us. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रत्येक इतवार को आएंगे और हमसे मिलेंगे। And as we are here to celebrate the biggest festival of Christianity, और जब हम यहाँ पर हैं मसीही जगत का एक सबसे बड़ा त्योहार मनाने के लिए, the event which separates Christianity from all other religions, है ना, एक ऐसा घटना, एक ऐसा समय जो मसीही जगत को सबसे अलग करता है। the event which divided the timeline into before Christ and after Christ, और एक ऐसी घटना जिसने हमारे कैलेंडर को बदल दिया, हमारे टाइमलाइन को बदल दिया, जिसको हम दो तरीके से जानते हैं, एक ईसा पूर्व और एक ईसवी। so all of us know about Easter, right? और मैं आशा करता हूं कि आप सबको पता होगा, कुछ एक को छोड़कर, कि पुनरुत्थान दिवस क्या है। Let me ask you one thing. आइए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। For you, what does Easter means? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ईस्टर आपके लिए या पुनरुत्थान दिवस आपके जीवन के लिए क्या महत्व रखता है? Apart from Christ was risen, है ना, इस बात को यहाँ पे छोड़ दें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था आज के दिन, इसके अलावा ये दिन आपके लिए कैसे महत्व रखता है? please, I want this to be an interactive session. और मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो आप सब लोग मुझसे बातचीत करें। कृपया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। Yes, brother. बताइए मेरे भाई लोग, What is Easter for you? आपके लिए ईस्टर क्या है? Don't be scared. We are not going to crucify you. है ना, आप डरो मत, हमने क्रूस नहीं तैयार कर रखा आपको ठोकने के लिए उसमें। कुछ बताओ, Yes, anyone. कोई भी। हाँ, क्योंकि उस दिन यीशु मसीह जिंदा हुए थे और उनके साथ साथ हमारा भी, जब हम परमेश्वर को जाना और हमारा भी जीवन है। Wow, that's a wonderful answer. sister said that day Jesus rose from the dead and with Jesus our life also got transformed. Anything else? और कुछ इसका अतिरिक्त, इसके अलावा? Yes, please. Yeah. Yes, brother. Easter basically means to me that we also people, we have that chance of life after death. और भाई कहते हैं, बहुत बढ़िया जवाब दिया भाई ने। उन्होंने कहा ईस्टर का मेरे लिए ये महत्व है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, वैसे ही मेरा जीवन भी एक समय आएगा जब परिवर्तन हो जाएगा और मैं भी दोबारा जी उठूंगा। Amazing. बहुत अद्भुत, वेरी गुड। Jesus' resurrection has changed the way we look at ourselves on this earth and after we die. और पुनरुत्थान क्या करता है? हमारे देखने के नजरिए को बदलता है, जैसे हम अपने आप को देखते हैं अभी और हमारे मरने के बाद। For me, I think out of the box. मेरे लिए ये डब्बे से बाहर की बात है। So I'll be telling you something that I feel personally about Easter. और मैं आपको वो बात बताऊंगा जो व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करता हूँ इस पुनरुत्थान दिवस के विषय में। Let us pray before we start. आइए इससे पहले एकदम शुरू करें, हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord Jesus. Thank you for this wonderful day and this wonderful morning. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इस अच्छे दिन के लिए और अच्छी सुबह के लिए। Thank you, Lord, for dying for us and rising again. धन्यवाद प्रभु जी हमारे लिए मृत्यु को लेने के लिए और दोबारा जी उठने के लिए। In you we have hope and faith. प्रभु आप में हमारे पास जीवन और आशा है। Thank you very much for gathering us today. प्रभु आज की सुबह हमें अपनी जमा करने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for giving me this opportunity. Lord. धन्यवाद प्रभु ये मौका देने के लिए। You speak to me, O Lord. प्रभु आप मेरे द्वारा बातचीत करें। Let it not be my own words but your words. O Lord. प्रभु ये मेरे शब्द ना हो प्रभु, लेकिन ये आपके शब्द हो। I submit everybody here into your hands. प्रभु मैं यहाँ पर सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ। Help us understand this word and live our lives accordingly. प्रभु आप हमें ये वचन समझने दें और इस वचन के अनुसार हमें हमारा जीवन यापन करने दें। In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। So
So let me tell you a story about a certain man. आइए मैं आपको एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ। There was a HR manager of a company. एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी में एक HR मैनेजर के पद पर एक व्यक्ति कार्यरत था He was a Christian और वो मसीही था and he was in the church celebrating Easter. और वो कलीसिया में था और पुनरुत्थान दिवस मना रहा था। And the pastor was telling about the disciples who were in a room. और उस दौरान पास्टर जब वो ईस्टर मनाने के लिए कलीसिया में था तो पास्टर जी उस समय बोल रहे थे कि जब यीशु अपने शिष्यों के साथ कमरे में थे। No, the disciples were in the room and Jesus was in the tomb. अच्छा तो वो पास्टर इस प्रकार से बता रहे थे जब चेले कमरे के भीतर थे तो यीशु कब्र के भीतर थे। And what were the disciples doing in the room? और उस समय जो चेले थे उस समय उनकी क्या गतिविधि थी, वो क्या कर रहे थे? They were scared. वो डरे हुए थे। They were scared of going out. वो डरे हुए थे, बाहर जाने से उनको डर लग रहा था। They were scared of persecution. उनको डर था कि कहीं सतावट ना आ जाए हमारे ऊपर। And as pastor was preaching all this, और जैसे पास्टर इन सब चीजों का प्रचार कर रहे थे, suddenly there was some short circuit around the church. और अचानक जब पास्टर इस चीज का प्रचार कर रहे थे, अचानक से क्या हो गया, बिजली में कुछ खराबी आ गई और शॉर्ट सर्किट हो गया पूरा। And there was fire. और वहाँ पे आग लग गई Suddenly people ran out. और कुछ लोग डर के मारे बाहर भाग गए And the fire spread all around the church. और वो जो आग थी पूरी कलीसिया में फैल गई। So there were only 3 or 4 people remaining inside. They were helping others to go out. और केवल 3 और 4 लोग ही थे उस कलीसिया के भीतर, उस चर्च के अंदर, जो लोगों की मदद कर रहे थे उनको लोगों को बाहर निकालने में। There was smoke all around them. पूरा कमरा, पूरी कलीसिया धुएं से भर गई थी। They were not able to see each other. वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे And they suddenly fell unconscious. और वो उन लोगों का दम घुटने लगा और वो बेहोश हो गए। And this certain man, और ये जो व्यक्ति था, ये जो एचआर मैनेजर था, we can call him Joseph, वो आप बोल सकते हैं उस व्यक्ति का नाम योसेफ था। and he woke up somewhere और वो कहीं पे खड़ा हुआ and he saw there were many entry posts. और उन्होंने देखा कि बहुत सारी जगह थी जहाँ पे प्रवेश का द्वार था। And he looks around and sees his pastors. और वो सबको वो देखता है और फिर अपने पास्टर को देखता है And he looks around and he sees his CEO. और फिर वो देखता है कि उसका सीईओ भी वहाँ पे बैठा हुआ है And he looks around and there is one elder of the church. और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर कलीसिया का एक पुरनिया भी बैठा हुआ था, एल्डर भी बैठा हुआ था। So the pastor tells him, और पास्टर उनको बोलते हैं now here is the truth. और अब यहाँ पे सच्चाई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। We are dead हम मर चुके हैं and we will be segregated into heaven or hell. और अब वो कहते हैं कि अब हम मर चुके हैं। पास्टर बताते हैं कि आग लग गई, हम लोगों को बचा रहे थे, मर चुके हैं, अब हमें या तो स्वर्ग में लेके जाया जाएगा या नरक में डाला जाएगा। So he sees a angel kind of a person अब वहाँ पे वो देख रहे हैं कि स्वर्गदूत जैसे लोगों को देख रहा है, वहाँ पर आ रहे हैं and he escorts all his 4 to one cabin. और वो क्या करता है, स्वर्गदूत आकर इन चारों लोगों को एक कैबिन में लेके जाता है। Now this fellow is not convinced that he is dead. अब ये जो व्यक्ति जो था, जो एचआर मैनेजर था, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो मर चुका है और स्वर्ग में इस समय वो कहीं पे है। Now he goes to the cabin और फिर वो कैबिन में जाता है and the pastor shouts from behind, और I am the superior, I will go first. और पीछे से पास्टर जो है वो जैसे कैबिन की तरफ जा रहा होता है, पास्टर चिल्लाता है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। The angel says no. उस समय क्या होता है, एंजल जो होता है, स्वर्गदूत होता है, कहता है नहीं, अभी नहीं। Each and everybody here are equal. यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। This fellow, Joseph, will go first. वो कहते हैं ये जो व्यक्ति है योसेफ, वो पहले जाएगा। Now Joseph goes inside अब जब योसेफ भीतर जाता है, भीतर के रूम में, and he sees a handsome guy sitting there. अब वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान वहाँ पर बैठा होता है And then he has a book in his hand. और उस खूबसूरत नौजवान के हाथ में एक पुस्तक होती है And then he asks this fellow, और वो फिर आकर के इससे पूछता है, is this a dream? क्या ये स्वप्न है? The fellow says no. और वो जो खूबसूरत नौजवान कहता है नहीं, ये कोई सपना नहीं देख रहे हैं तो। Am I at the immigration office? वो कहता है कि मैं इमिग्रेशन ऑफिस में हूँ। He says no. वो कहता है नहीं। Then where am I? वो कहता है फिर मैं कहाँ हूँ? And he says, you are here where
you will be judged. तुम वहां पर खड़े हो जहां पर अब तुम्हारा न्याय होगा। Then what this fellow says, Joseph says, I don't want to be alone here. I want my people to be with me. वो कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं होना चाहता, मैं अपने लोगों के पास जाना चाहता हूँ। That fellow asks, why? वो कहता है क्यों? Because I'm scared. वो कहता है क्योंकि मुझे डर लग रहा है। I'm scared my whole life. वो कहता है मैं अपने पूरे जीवन भर डर डर के रहा, Since childhood, मैं बचपन से ही डर डर के रहा, I was scared, scared and मैं scared. डरता रहा डरता रहा डरता रहा। Then the fellow says, okay, fine, call them. वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, बुलाओ उसे। बोले The pastor comes, the CEO comes, and the supervisor and the elder of the church comes. फिर क्या होता है, जो योसेफ के बाद जो 3 लोग होते हैं, कौन आते हैं? पास्टर आता है, तो उस कंपनी का उसकी कंपनी का सीईओ आता है, और जो कलीसिया का पुरनिया था वो भी भीतर आता है। Now this handsome guy who was sitting there, he says, before I open this book, let me talk to you 3 about Joseph. वो कहते हैं वो तीनों आते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि इससे पहले कि वो जो खूबसूरत नौजवान बैठा होता है, वो कहता है इससे पहले कि मैं इस किताब को खोलूं, मैं तुम लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। So this pastor, very excited to see that book, he says, is this book of his life? जब वो पास्टर उस किताब को देखता है बहुत खुश हो जाता है, कहता है क्या ये जीवन की पुस्तक है? He says to the elder, see, I told you in the church there is a book. वो एल्डर को कहता है देखो मैंने कहा था ना तुमसे चर्च में कि हम लोग एक दिन जाएंगे और हम लोग जीवन की पुस्तक को देखेंगे, I told you you should do good deeds. और मैंने कहा था तुमको कि अच्छे काम करना। See, whatever I tell is truth. देखा जो भी मैंने कहा था सच्चा है, ये देखो वहाँ पर जीवन की पुस्तक है। Now this fellow, the handsome guy, smiled and tells him to be quiet. और वो जो खूबसूरत नौजवान बैठा था वहाँ पर, वो पादरी को कहता भाई चुपचाप रहे, खड़ा रहे। So he asked them, all these 3 people, और वो दूसरे 3 लोगों को पूछता है can you tell me something about Joseph? क्या तुम मुझे योसेफ के बारे में कुछ बता सकते हो? So the CEO has all the praises for him. है ना, और सीईओ जो है योसेफ की बड़ी तारीफ करता है, बहुत अच्छा व्यक्ति, अच्छा काम करता है करके, बड़ी तारीफ करता है। He is my best employee. वो कहता है मेरा सबसे अच्छा कर्मी है, वो सबसे अच्छा एम्प्लॉई है। He reaches office earliest. वो सबसे पहले ऑफिस में आता है, He works and works and works and he go back home late. वो बहुत काम करता है और अपने घर भी बहुत लेट जाता है। And he takes leave only on Sundays. वो केवल इतवार को ही छुट्टी लेता है, And he says he wants to go to church. और वो कहता है कि मुझे चर्च में जाना है, इसलिए मुझे छुट्टी लेनी है। Now this fellow smiles again and asks Joseph, what do you have to say about this? फिर वो हंसता है, फिर योसेफ की तरफ मुड़ करके खूबसूरत नौजवान कहता है तुम इसके विषय में क्या कहना चाहते हो, तुम क्या कह रहे हो उसके बारे Why में? did you work so hard? क्यों तुमने इतनी मेहनत की? Joseph says, I was scared. कहता है क्योंकि मुझे डर लगता था, इसलिए मैं बहुत काम करता था, बहुत मेहनत करता था। And this fellow asks, why? वो कहता है क्यों? Because I thought that if I don't work properly, my boss will throw me out. वो कहता है मैं इसलिए डरते हुए बहुत कड़ी मेहनत करता था, मुझे ऐसा लगता था यदि मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरा जो बॉस है मुझे काम से निकाल देगा, ऑफिस से निकाल देगा। Meanwhile, the pastor is surprised at this. और उसी बीच में पास्टर जो है वो थोड़ा सा चौंक जाता है, सरप्राइज हो जाता है। Pastor is like, I have never seen Joseph in church regularly. वो कहता है लेकिन मैंने तो यूसुफ को रेगुलर चर्च में नहीं देखा। Joseph says, I am sorry, pastor. वो कहता है पास्टर जी मैं क्षमा चाहता हूँ इस विषय में। CEO sir, I am sorry. सीईओ साहब मैं भी माफी चाहता हूँ, I used to tell lies. मैं आप लोगों को झूठ बोलता था। I used to take leave on Sunday so that I could do household things. कहता है कि मैं संडे की छुट्टी इसलिए लेता था कि मैं जाकर घर में काम कर सकूं, Because I was scared of my wife. क्योंकि मैं अपनी पत्नी से डरता था। I used to cook food for her. मैं उसके लिए खाना बनाता था। I used to clean the utensils. कहता मैं बर्तन धोता था। I used to go to church only on festivals. कहता मैं सिर्फ चर्च कब जाता था जब कोई फेस्टिवल, कोई त्योहार आता था। Excited pastor says, और वो पास्टर कहते हैं I call such people T20 Christians. कहते मैं ऐसे लोगों को T20 मसीह बोलता हूँ। They come only for 3 hours. वो केवल 3 घंटे के लिए आते हैं। 1 hour on Christmas, एक बार 1 घंटे क्रिसमस के लिए, 1 hour on Good Friday, एक बार गुड फ्राइडे के लिए, and 1 hour on Easter. और 1 घंटा ईस्टर के लिए। 3 hours T20 match over. है ना, 3 घंटा और T20 मैच खत्म हो गया। So this fellow Joseph is scared again. अब ये जो भाई है योसेफ, ये फिर डर जाता है वहाँ पर। He says to that man, I'm so sorry, I'm so scared. Will you throw me in hell?
वो कहता है, यूसुफ कहता है उस खूबसूरत नौजवान को, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, बहुत क्षमा चाहता हूँ, क्या मुझे नरक में डाल दोगे? This fellow says, wait, we are yet not finished. वो जो खूबसूरत नौजवान होता है, जो स्वर्गदूत बैठा होता है जीवन की पुस्तक लेकर के, वो कहता है, अभी ठहरो, अभी हमने बातचीत खत्म नहीं की है। He takes one more book out of the shelf, तो वो क्या करता है, अपने बुक शेल्फ से एक और किताब निकालता है, and it was written God's plan for Joseph on the book. और उस किताब में लिखा होता है यूसुफ के जीवन के लिए परमेश्वर की योजना। He says, Joseph, do you know what God's plan was for you? वो कहते हैं, वो सरदूत कहता है यूसुफ को, यूसुफ तुम्हें पता है कि परमेश्वर की योजना तुम्हारे जीवन के लिए क्या थी? God wanted you to be the CEO of the biggest company of the world. परमेश्वर चाहते थे कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ बनो। God wanted you to be the best worship leader in the church. परमेश्वर चाहते थे तुम अपनी कलीसिया में सबसे अच्छे वर्शिप लीडर बनो। God wanted you to live in a big bungalow and live a happy life. परमेश्वर चाहते थे कि तुम एक अच्छे बड़े घर में रहो और एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी यापन करो। But because of fear, लेकिन डर की वजह से you were not able to fulfill God's plan. तुम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाए। An excited pastor, what was the plan for me? और यहाँ पे पास्टर बीच में बोल रहा है, अरे मेरे लिए क्या योजना थी परमेश्वर की? Was I be the biggest pastor of the world? क्या मैं दुनिया का सबसे बड़ा पास्टर बनता या बनूंगा? This fellow again smiles. और फिर से वो जो स्वर्गदूत होता है जीवन की पुस्तक लेके बैठा होता है, वो हंसता है। Pastor, this is about Joseph. वो कहते हैं, पास्टर जी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं यूसुफ के बारे में बात कर रहा हूँ। And then Joseph is scared again. God, why was I not able to see this plan? वो कहता है, वो पूछता है कि प्रभु मैं क्यों इस योजना को देख नहीं पाया? The fellow says, because of your fear. वो कहते हैं क्योंकि तू जीवन भर डरता रहा, इसीलिए तू परमेश्वर की योजना को नहीं देख और समझ पाया। But then Joseph says, Pastor was telling about the disciples who were scared when Jesus was crucified. फिर वो यूसुफ कहता है, लेकिन चर्च में तो मास्टर बोल रहे थे उन चेलों के बारे में जो डर के मारे कमरे के भीतर कैद थे। Then, if I am scared, what is the difference? वो कहता है चेले भी तो डर गए थे और फिर मैं भी डर गया, तो उसमें फर्क क्या? दोनों तो डरे थे। Now the guy says, the Bible is not to be taken literally, but it is to be applied in your life practically. है ना? फिर यहाँ पर जो बैठा होता है स्वर्गदूत जीवन की पुस्तक लेकर कहता है कि आपको बाइबल उठा करके यूं ही नहीं लेना है, लेकिन जीवन भर इस जो इसमें लिखा है उन बातों का अभ्यास करना है। You don't see Jesus crucified every year and resurrected every year. तुम हर साल यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया हुआ और हर साल यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठता हुआ नहीं देखते हो। That happened only once, वो एक ही बार हुआ था, but it gave lesson for millions of generations. एक ही बार वो घटना घटी थी इतिहास में, लेकिन एक बार उसकी उस घटना ने पूरी आने वाली कई हजार पीढ़ियों के लिए एक अच्छा सबक दे दिया है। You just have to learn why he was crucified, and you just have to learn why he was resurrected. तुम्हें इस बात को समझने की और सीखने की जरूरत है कि वो क्रूस पे क्यों चढ़े थे और वो मुर्दों में से क्यों जी उठे थे। Now what fear does to us? और तो जो डर है हमारे जीवन में क्या करता है? It restricts our growth, वो हमारे बढ़त को रोकता है and it does not allow our full potential to come out. और वो हमारी योग्यता, हमारी क्षमता को बाहर आने से रोकता है, आने नहीं देता है। Maybe somebody who is destined to be the best racer in the world, किसी के जीवन के लिए पहले से ही तय है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा धावक बनेगा, but he never tried to drive a car. How will he be a racer? लेकिन उसने कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि वो कैसे इस दुनिया का सबसे अच्छा धावक बनेगा, दौड़ने वाला बनेगा। Car racer. वो सबसे बड़ा गाड़ी चलाने वाला अच्छा बढ़िया ड्राइवर बनेगा जो तेज गाड़ी चलाते हैं। But he never dared to drive a car. लेकिन उसने डर की वजह से कभी उसने गाड़ी नहीं चलाई। Fear doesn't allow us to be happy and successful. और जो डर होता है हमारे जीवन का, वो कभी हमें खुश और हैप्पी है Successful. डर हमारे जीवन में कभी हमें खुश और सफल होने नहीं देता। I have seen many people who don't celebrate because they feel if I celebrate openly, there might be some bad thing happening after that.
मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो खुले रूप से किसी चीज को मनाते नहीं है। उनको डर होता है यदि मैं मनाऊं किसी भी चीज को खुले रूप में तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। I should not be happy because I don't know that there will be something and I'll be sad again. वो कहते हैं कि मेरे को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, ज्यादा खुश होना नहीं चाहिए, फिर अचानक से कुछ हो जाएगी और मैं फिर दुखी हो जाऊंगा। Because of fear, we live ordinary life and we are not able to fulfill the purpose of God. और फिर क्या होता है, डर के मारे हम एक साधारण जीवन जीते हैं और हम उस मकसद को पूरा नहीं कर पाते जिसके लिए हमारा चुनाव हुआ है। It makes us doubt ourselves. और कई बार क्या होता है, ये डर जो है हमारे हृदय में हमारे खुद के प्रति शंका को उत्पन्न करता है। Now sometimes when we write paper, for example, if we are getting examination, कभी कभी क्या होता है जब हम परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए जब अपना प्रश्न पत्र लिखते हैं, is it true or is it false? Is it true or is it false? ये कई बार क्या ऐसा होता है सवाल जवाब में, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। And we are so confused. We know it's true, but then we doubt. No, it might be false. हमें पता है कि जवाब किया है लेकिन फिर भी हम डरते हैं, ट्रू के बदले हम कहते हैं कि ये दूसरा वाला विकल्प सही होगा। Because we are scared that we might lose marks. हमें डर होता है कि हम अपने नंबर न खो दें। Fear keeps us away from God. जो डर है हमें परमेश्वर से दूर रखता है या दूर लेकर जाता है। It doesn't allow us to be with Him and be one. और वो क्या करता है, हमें परमेश्वर के साथ जाने से रोकता है और हमें जीतने नहीं देता। Sometimes, let me tell you my personal experience. मैं आपको अपने जीवन का कुछ व्यक्तिगत अनुभव यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। कभी-कभी When I pray and I try to go in deep connection with Lord, जब मैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताने की कोशिश करता हूँ और गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ, my head feels heavy and my body feels light. और जो मेरा जो सर है बहुत ज्यादा भारी हो जाता है and My body feels light. और जो मेरा जो शरीर है वो बहुत ही हल्का हो जाता है। And I'm scared that I will fall down और मुझे डर लगता है कि कहीं अगर मैं गिर गया and I stop praying. और फिर मेरे को डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। वो जो गिरने का डर है मुझे प्रार्थना करने से रोकता है। A lot of people have told me you should not do like this because your fear is keeping you away. और कई लोगों ने मुझसे ये कहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका जो डर है आपको परमेश्वर के साथ उस स्थिरता में नहीं जाने देना। I'm sure a lot of you must have experienced this when you are praying deeply. और मैं विश्वास करता हूँ आप में से कई लोगों ने इस चीज का अनुभव किया होगा जब आप लोग प्रार्थना करते हैं। Fear deprives us from the gifts of Holy Spirit. और जो डर है हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदानों को पाने से रोकता है। Each and every one are unique and we have certain gifts from the Lord. हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं हम सब लोग अलग अलग हैं, अद्भुत हैं और परमेश्वर ने हम सब के जीवन में पवित्र आत्मा ने हमें दानों और वरदानों से भरा है। Someone might be good at singing. हो सकता है हमें से कुछ लोग अच्छा गाने वाले हों, Someone might be good at playing some हो सकता है कुछ लोग कुछ अच्छा यंत्र बजाने वाले हों, preaching, प्रचार करने वाले हों, talking to people and knowing them well, और कुछ लोग हो सकता है कि बातचीत करने में अच्छे हों ताकि वो लोगों से दोस्ती कर सकें, good in counseling. है ना, और हो सकता है कि सहानुभूति या काउंसलिंग करने में माहिर हों। But if we fear, we are going to deprive ourselves from the gifts. लेकिन यदि हम डरेंगे और डर के मारे अपने वरदानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो डर हमें उन वरदानों का इस्तेमाल करने से रोकने लगेगा। And the seventh and the most important thing जो सातवां और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, what fear does to us is जो डर हमारे विरोध में करता है वो ये है कि it keeps the Christ in our heart in the grave. है ना, वो क्या करता है कि प्रभु को हमारे हृदय में रखता है, लेकिन कहाँ पर? कब्र के भीतर। Our heart celebrates Good Friday every day. और जो हमारा जो हृदय है प्रतिदिन गुड फ्राइडे को मनाता है, But because of fear, we are not able to celebrate Easter. लेकिन डर के मारे हम उस पुनरुत्थान को नहीं मना पाते। Because of our fear, that Christ in us is still in the tomb. और हमारे डर के कारण जो हमारा प्रभु यीशु है अभी भी कब्र के भीतर है। Christ is asking us, let me come out, let me come out. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो कह रहे हैं मैं जी उठा हूँ, मुझे बाहर आने दे, मुझे बाहर आने दे। And we are so scared, we ignore that voice. और हम इतने डरे होते हैं कि परमेश्वर की उस धीमी वाणी को हम सुनना नहीं चाहते या सुनकर नजरअंदाज कर देते हैं। And because our Christ is still in tomb, क्योंकि जो हमारा मसीह है, हमारा व्यक्तिगत रूप का जो मसीह है, क्योंकि वो कब्र के भीतर
न रहे इस समय तक, we are like those disciples who were scared and in the room. हम उन चेलों की भांति, हम उन चेलों के समान हो जाते हैं जो अभी भी कब्र के भीतर पड़े, जो कब्र के भीतर डर के मारे पड़े हुए हैं। And because of that, we live life which I have divided in 7 points. और इसी वजह से हम ऐसा जीवन जीते हैं जिसको मैंने 7 बिंदुओं में विभाजित किया है। We are unhappy all the time. हम हमेशा दुखी रहते हैं, है ना, और Even खुश when भी we are रहते हैं, happy, we are thinking about unhappiness. है ना। अगर यदि हम खुश भी हो, खुशी का माहौल भी है तो हम वो उस माहौल के बारे में सोचते हैं जो गमगीन होता है। We are frustrated. हम निराश होते हैं, We grumble against the God. हम परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं। Whenever something happens, something bad happens in our life, जब भी हमारे जीवन में कुछ हमारे साथ कुछ बुरा होता है, we say, "Oh God, I did so much for you. Why have you done this?" तब हम कहते हैं प्रभु मैंने तो बहुत कुछ आपके लिए किया, लेकिन क्यों मेरे जीवन में ऐसी संकट I आ गया? gave tithe every month. मैंने हर महीने अपना दशमांश दिया प्रभु, I went to church every मैं हर Sunday. संडे को चर्च में गया प्रभु, I tried to help every time pastor asked me to. मैंने हमेशा पास्टर की मदद की जब मैंने पास्टर ने कहा, But we grumble. लेकिन हम कुड़कुड़ाते हैं और कुड़कुड़ाते हैं, We don't look at the Christ who is in the tomb. है ना। आप से We do not look at our heart, our Christ who is in the tomb. हम अपने हृदय को नहीं देखते, लेकिन उधर हमारा ध्यान होता है जहाँ पर मसीह अभी भी कब्र के भीतर है। Because God, Because of fear, our life happens like this. और क्योंकि डर है हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन ऐसा हो जाता है। And we are angry at our loved ones because we are not successful. और हमें क्या होता है, कई बार जिस व्यक्ति से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो हमारे हृदय के करीब होता है, उन लोगों पर भी क्रोधित होते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, We are depressed. हम तनाव में होते हैं, And we search some worldly things to seek pleasure. है ना। और फिर क्या होता है, जब हम निराशा में होते हैं, हम तनाव में होते हैं, तो हम दुनिया की किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें थोड़ा सा सांत्वना दे सके। Instead of looking at the word, बजाय इसके कि हम उस निराशा और तनाव के मौके पर परमेश्वर के वचन को देखें, instead of letting the Christ in our heart resurrect, बजाय इसके कि हम जो हमारे हृदय में जो मसीह है वो पुनरुत्थान होकर उठ जाए, instead letting our heart celebrate Easter, बजाय इसके कि हम अपने हृदय को पुनरुत्थान दिवस को मनाने दें, we fall into addictions. हम क्या करते हैं, हम लोग कई प्रकार के बुरे लतों में फंस जाते हैं We do ungodly things. और हम संसार के कामों को, पापमय चीजों को करते हैं। And then we sin and sin. फिर उसके बाद हम पाप करते हैं, पाप करते जाते हैं। Because of fear, डर की वजह से all these things happen. ये सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं। What does Bible have to say about it? बाइबल, परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है? Bible says that God will not fail you. परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें कभी भी असफल नहीं करेगा। Then why do we fail? तो फिर हम डरते क्यों हैं असफलताओं से? Why do we fail in our life? हम क्यों डरते हैं अपने जीवन में? Because क्योंकि- the Christ has not resurrected. क्योंकि आज भी हमारा जो मसीह है वो उसका पुनरुत्थान नहीं हुआ। Bible says God will never forsake you. वचन में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें कभी भी नहीं भूलेगा। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है, But because of fear, you are going away from Him. लेकिन हमारे डर की वजह से हम प्रभु से, हम उन बातों से दूर हो जाते हैं। Bible says God knows you by name. वचन में लिखा है परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है और परमेश्वर आपको अपने नाम से जानता है God will help you. और प्रभु हर ऐसी परिस्थिति में सक्षम है आपकी मदद करने के लिए। But are you ready to take His help? लेकिन क्या आप तैयार हैं उसके द्वारा मदद को प्राप्त करने के लिए? Are you ready to open the tomb that is in your heart? क्या आप अपने हृदय के उस कब्र को खोलने के लिए तैयार है जहाँ पर यीशु मसीह आज मृत God है? is ready to do marvelous things. in your परमेश्वर life. आपके जीवन में अद्भुत अचम्भ के काम करने को तैयार है, But are you ready to leave the fearful heart of yours? लेकिन क्या आप तैयार है अपने डरे हुए हृदय को छोड़ने के लिए? Jesus says in Matthew 10:31, यीशु प्रभु के वचन में लिखा है मत्ती 10:31 में, do not fear. डरो मत, Do not fear. डरो मत। Matthew 10:31. मत्ती 10:31 में इस प्रकार से लिखा है, Do not fear. मत डरो। This is a wonderful verse
इसीलिए कहा है पवित्र शास्त्र में, Because of fear, डर की वजह से we are deprived of so many things. हम कई प्रकार की चीजों में, उलझनों में पड़े रहते हैं और बचे मतलब प्रभु की योजनाओं से दूर रहते हैं। We have still kept the Christ in our heart and the truth. है ना, हमारे हृदय में प्रभु है, लेकिन हमने अपने हृदय में एक कब्र रखा है जिसके अंदर में यीशु मसीह को मृत करके रखा है। Today, on this wonderful day of Easter, और आज इस पुनरुत्थान के एक अच्छे मौके में let us take away that fear and bind it in Jesus' mighty name. है ना, आइए हम इस डर को अपने भीतर से निकालें और यीशु के नाम से इस डर को बंदी बनाएं And let the Christ actually resurrect in our life. और इस ईस्टर के दिन में मसीह यीशु को असल रूप में हमारे जीवन में जिंदा होने दें। Let us stand. आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे।